अभी अभी कुछ दिन पहले मैं फ़ंक्शन में गई थी और एक फ़ंक्शन में मेरी मुलाकात मेरी फ्रेंड से होती है, क्योंकि ऐसा होता है कभी हमारा जाना नहीं होता, कभी फ्रेंड्स का जाना नहीं होता। जो स्कूल की फ्रेंड्स होती हैं, कोई कहीं है, किसी की शादी कहीं से हुई है, सो कोई कहीं पे रह रही है। तो ऐसा होता है ज़िंदगी में कि वो साथ जो है बिछड़ जाता है। वो स्कूल तक ही साथ रहता है हमारा, और उसके बाद में जो है वो साथ बिछड़ जाता है। और फिर कभी कभी हम इत्तेफाक से जो है वो मिलते हैं अपनी फ्रेंडों से। सो उसको देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि तुमने ये क्या हालत की हुई है। मतलब हार्डली ये समझ लें आप 25 एज उसकी जो है वो एज होगी, और वो कम से कम ये लगा लें कि 10 साल ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। मैंने उसको बोला कि आपने क्या किया हुआ है, ये अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ी हुई है, क्या हालत की हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई थी उससे मेरी। सो कि बस ऐसा होता है कि हम ख़वातीन ऐसी अपनी गलतियां करते हैं शादी के बाद में। मतलब ऐसा लगता है जैसे दुनिया का बोझ हमारी सर पर रखा हुआ है, हमने उठाना है, पूरी जो है जिम्मेदारी हमें ही संभालनी है। सो बात करेंगे आज के इस ब्लॉग में, बने रहें एंड तक। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो बात करेंगे आज इस ब्लॉग के हवाले से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो हम जो खातून हैं वो क्या गलतियां करते हैं कि शादी तो हुई हुई होती है और शादी हो गई होती है, बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको इस चीज़ से जो है वो नवाजे। सो वही चीज़ आती है कि हम माएँ तो बनते हैं, उसके साथ साथ हम पागल भी बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी केयर नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है, जो हम उम्र से बड़े दिखते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और आपने इसको बहुत ही ध्यान से जो है वो सुनना है, और जो मैं बताऊंगी आपको, आपने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने अपनी एज से बड़े नहीं दिखना है। कुछ ख़वातीन देखी हैं आपने, कुछ इंसानों को देखा है आपने कि जो उनकी उम्र होती है ना, वो भी खाए हुए होते हैं, वो और 10 साल कम लगते हैं, वो लगती नहीं है उनकी इतनी एज है। सो उसका भी एक रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि कुदरती अल्लाह ताला खूबसूरती तो देता है, कुदरती भी देता है, लेकिन कुछ हम अपने हाथ में भी होता है। ये हमारी बॉडी है, हम इसको बिगाड़ते हैं, ये संभालते हैं, हम किस तरीके से इसको ढालते हैं उसी तरह से ढलती चली जाती है। ठीक है, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि हमने अपने सर पे जो है इतना वो स्ट्रेस लिया होता है अपने माइंड में। हमने छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन में आ जाना, हर चीज़ पे नाराज़गी करना, हर चीज़ पे गुस्सा जताना। सो इससे भी क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, अपने दिमाग पे प्रेशर हम ज़्यादा डालते हैं किसी बात को लेके या किसी काम को लेके। सो हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारे माइंड में स्ट्रेस ज़्यादा भर जाता है ना, और मतलब हम बस यही सोचते रहते हैं। सो उससे क्या होता है कि हमारा जहन तो ख़राब होता है, उसके साथ हमारी सेहत भी ख़राब होती है। मेन पॉइंट ये बहुत ही ज़रूरी है। सो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीखें। अगर छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शायद जो खुशी आपको दी है वो किसी और को नसीब नहीं है। ऐसा है ना कि हम जो है वो अपने से बड़ी बड़ी जो ख्वाब वो देखना शुरू कर देते हैं, और अपनी इतनी हैसियत नहीं होती, और उसको देख देख के हम जलस रहे होते हैं। तो हसद तो बिल्कुल भी नहीं करना, उस चीज़ का भी हमारी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। यह आपको समझना होगा। आपने अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। क्योंकि जब हम छोटी छोटी खुशियों को तवज्जो देते हैं ना, तो वो खुशियाँ बहुत बड़ी बन जाती हैं। बस ये सोचें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हमें अच्छा और बेहतर रखा है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। अल्लाह से कभी ये गिला ना करें कि तूने मुझे ये नहीं दिया, ये वो नहीं दिया, उसने उसको क्यों दिया है। हाँ, मांगे अपने लिए, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं मांगे अपने लिए। अच्छा जी, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम क्या करते हैं कि जब हमारे बच्चे होते हैं और हस्बैंड होते हैं, जितना भी खाना बचा हुआ होता है, बस थोड़ा थोड़ा अगर बच जाता है, माँओं का क्या होता है, इसकी भी प्लेट साफ़ कर लें, उसकी प्याली साफ़ कर लें, ऐसा अक्सर होता है। सो आपने वो चीज़ नहीं करनी है। जो आपकी खुराक है और जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही खाएँ, और उसके साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ अपने ऊपर भी आपने ध्यान देना है। आपने भी बच्चों के साथ में बैठ के खाना है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हम काम में बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें लगती नहीं है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है आपकी बॉडी के लिए, और अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए आपने 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना है। डेली रूटीन में आपने शामिल कर लेना है। और आपने जो है, अगर आप पे ऐसे नहीं पिया जाता पानी, तो आप अलार्म लगा लें, उसको सेट कर लें,
کیونکہ پانی جو ہے وہ باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے اپنی اسکن جو ہے وہ گلوئنگ کرتی ہے، اور جو بھی اندر کچرا ہوتا ہے نا اندر ہمارے باڈی میں ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن ہوتا ہے، سو وہ نکلنا باہر شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پانی بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم پانی زیادہ پیتے ہیں تو ہم کھانا کم کھاتے ہیں، اور جب ہم پانی نہیں پیتے ہیں تو کھانا ہم بھر بھر کے کھاتے ہیں. سو آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اور جوان دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنے مہنگے پروڈکٹ جو ہے وہ یوز کرنے ہیں. آپ نے گھر میں کوئی بھی، جیسے بیسن کا ماسک ہو گیا، دہی کا فیس ماسک ہو گیا، اور کوئی سا جیسے اخروٹ کا اسکرب ہو گیا، جیسے کہ لیمن کا، اور اس میں ہنی آتا ہے جو ڈالتے ہیں، اور بہت سارے ہیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتی ہیں. سو وہ ایک ہفتے آپ نے اسکن کیئر روٹین بھی کرنی ہے آپ نے. اور اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جو ہے اپنے بالوں کو، ایسا ہوتا ہے نا ہم کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سو چوٹی ہے وہ ایسی پڑی ہوئی ہے، ہم نے بال ہی نہیں سنبھالے ہوتے 2-2 3-3 دن میں. کچھ خواتینوں کو دیکھتی ہوں کہ ایسے پاگل سی ہو جاتی ہیں. گھر میں ٹھیک ہے کام، جب ہم 10 گھنٹے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں تو 1 گھنٹہ اپنے لیے کیوں نہیں؟ اپنے لیے نکالنا بہت ہی ضروری ہے. اپنے کو سنوارنا بہت ضروری ہے. اب سنوارنے سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہائی کوسٹ کے جو ہے وہ کاسمیٹک جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں. نہیں، مہنگے پروڈکٹ کی ضرورت ہے نہیں. آپ کو جو آپ کے گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، آپ اس سے بھی بہت ہی خوبصورت لگیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کپڑوں پہ بھی دھیان دینا ہے. کپڑے ضروری نہیں ہے کہ 1000 کے ہوں، مطلب تھوڑی قیمت کے ہوں، لیکن ایسے ہوں کہیں سے پھٹے نہ ہوں، نکلے نہ ہوں، بس صاف ستھرے کپڑے ہوں، پریس لگی ہو. بس ان چیزوں سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نکھار آتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں قرآن کی تلاوت بھی آپ نے شروع کر دینی ہے، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے ہی نہیں. زندگی میں کچھ، اللہ کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا بہت ضروری ہے. اپنی عبادت کو قائم رکھنا ہمیں بہت ہی ضروری ہے. اور قرآن پڑھنے سے بھی چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. ہم جو ہے برائیوں سے دور ہوتے ہیں. سو میں امید کرتی ہوں کہ میرا بلاگ آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ملوں گی آپ سے نیکسٹ بلاگ کے ساتھ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ اپنے اپنوں کا خیال رکھیں، اور دعا میں مجھے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، مجھے بھی یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.